अखिलेश जी की सरकार में तो काम करने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे, लेकिन नेताजी की सरकार में मुझे कई बार अवसर मिले थे, कई बार अवसर मिले थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक महोत्सव होता था, मुझे कभी न्योता नहीं मिला वहाँ का, मुझे सौभाग्य भी नहीं मिला जाने का। कुछ लोग गए और कौन जाते, किसको निमंत्रण मिलता था, किसको नहीं मिलता था, ये इसका एक समझ लीजिए कि एक दर्पण होता था कि आप कितने नज़दीक हैं शासन तंत्र के। तो जब नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना नज़दीक रहा हूँगा। ये भी हुआ था कि एक उनकी गिरोह के, मैं गिरोह कह रहा हूँ कि एक थे स्वर्गीय ठाकुर साहब, तो ठाकुर नाम ले लें तो बेहतर है, वैसे समझ ही गए होंगे। नहीं, देखिए जो गुजर गया उसके लिए सिर्फ विनम्रता के साथ, श्रद्धांजलि के साथ, सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो गुजर गया उसकी आलोचनात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने बड़े उपकार किए मेरे ऊपर, और पहला उपकार ये किया कि ये मेरे ऊपर यानी सिंह साहब के ऊपर, नेताजी के ऊपर और अखिलेश जी के ऊपर पोटा लगा रहे हैं। आपको ये भी मिल जाएगा। जी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा सा एक राजकीय कर्मचारी हूँ, और जो व्यक्ति हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर रहा हो, प्राइम मिनिस्टर होते होते जरा सी वो बच गए, और जिसकी इतनी बड़ी पुरानी प्रतिष्ठित पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, आप क्या समझते हैं किसी आईपीएस अफसर की औकात है कि पोटा लगा देगा? राइट। न अखिलेश जी के ऊपर लग सकता था, न नेताजी के ऊपर तो सोचना ही भी गुनाह था, और रही स्वर्गीय सिंह साहब की, तो मच्छर मारने के लिए डायनामाइट नहीं लगाया जाता है। आपके लिए तमाम छोटे मोटे एक्ट्स हैं, एक चौकी इंचार्ज आपको निपटाने के लिए काफ़ी है। ये सब चीज़ मैंने कही है, अपने बारे में गलतफहमी ना पालिए, लेकिन आपकी चूंकि स्वार्थ सिद्धि होने वाली थी, आपने ये गलतफहमी जा करके डाली। और ये अखबारों में खूब चला उस वक्त, मैं ये डील खूब चला कि साहब ये था। अब हम इसकी बात आते हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क है लखनऊ में, मैं वॉक करने जाता था रेगुलर, तो वहाँ पर भी शाम को हमारे मित्र आते थे, मित्र नहीं कहूँगा, अखिलेश जी भी आते थे। तो वॉक के दौरान बड़े शिष्टाचार से, जैसे बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, बड़ी विनम्रता से मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और मेरा प्रतिनियुक्ति हो गई CISF में, और CISF में प्रतिनियुक्त हो गई, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहीं से रिटायरमेंट लूँगा। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बस मैं एक चीज़ से आगाह करना चाहूँगा कि कुछ लोगों से ज़रा दूरी बनाने में ही कल्याण है। और दूसरी चीज़ एक और थी कि तभी मेरा चयन हो गया था संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में पुलिस एडवाइज़र बहुत प्रतिष्ठित एक पद था, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी मान सम्मान बढ़ जाता। लेकिन प्रियंका जी मैं रिलीव नहीं हुआ, क्योंकि सिंह साहब की कृपा थी, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो नहीं चाहते थे ना, वो चाहते थे कि आप यूपी में बने रहें, और यूपी को जिस तरीके से आपने संभाल रखा है वैसे ही संभाले रखें। वो उनकी पवित्र भावना नहीं थी, ये तो बात की बात है, संजोग की बात थी कि मैं तो चला गया कि वहीं से रिटायरमेंट लूँगा। फिर समय बदला, सरकार बदली, मुझे बुलाया गया। मैंने ये कहा कि अगर 90% पोस्टिंग प्रियंका जी मेरे हिसाब से होंगी तब तो मैं आऊँगा, अन्यथा मेरे ऊपर कृपा करें, मैं चल नहीं पाऊँगा। और मैं फेलियर होकर जाने की ब्रांडेड फेलियर है। तो आप ये जान के चलिए, अब कहीं 1 या 2 ऑफिसर सुपरसीड कर जाते हैं तो अखबार की सुर्खी बन जाती है। मैं 74 बैच का हूँ, मैंने पूरे 71 बैच के, 72 बैच को, 73 बैच को और 74 आधे बैच को सुपरसीड करके मैं DGP बना। और समझते कि ऐसे क्या नूर लगे हैं, अरे मुझमें क्या नूर लगे हैं, ये तो जिसने बनाया उनसे पूछो जा करके, उनसे पूछो जाके क्या नूर लगे हैं। लेकिन एक साहब थे लखनऊ के ही, इन्होंने एक शेर लिखा, अजब इनकलाब दौरा तो देखो, अजब इनकलाब दौरा तो देखो, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफर न था। लोग कहते हैं कि आप तो सफर में ही नहीं थे, आप तो रेस में नहीं थे, कैसे बन गए? सर कोई तो नूर लगे होंगे, आप तो खुद को भी तो देखते होंगे कि भाई कौन से नूर लगे थे मुझ में। जो जिसने बनाया उसको तो पता ही है, लेकिन आपको भी तो पता होगा। नहीं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं प्रियंका। एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य अधिकारी, एक सामान्य, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई आउटस्टैंडिंग मेरिट की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो संस्कार माता पिता और गुरुजनों ने दिया है कि जो काम करो उसको प्राण दे करके करो। 99% इस फेल मार्क्स, 100% अगर नहीं आए, कहीं चूक रह गई होगी, कहीं चूक रह गई होगी।